स्टार देना चाहूंगा। उसके दो रीजन है यार, जरूर होंगे। आप देखेंगे फेस वैल्यू एकदम बिगाड़ दी गई है, वो कटे हुए हैं, यानी कि जो आउटलाइनिंग होती थी वो काट दी गई है जो। और अगर ऐसे मोड़ के मैं देखता हूँ इसको, मोड़ वगैरह के देखें तो रेगुलर साइज हुआ करती थी, ये है वो रेगुलर, ये रेगुलर साइज और इससे बड़ी साइज इन्होंने, ठीक है भाई। मालूम पड़ती है कि ब्रह्मांड जो होते हैं आम जनता को पावर्स देते रहते हैं। ये ब्रह्मांड स्थल यानी सुपर हीरोज का हेडक्वार्टर है। सुपर आर्मी फाइनली इतने सालों के बाद वो कॉमिक जिसका पोस्टर देख देख के हम अनुमान लगाया करते थे कि यार ये कॉमिक्स कब आएगी या फिर ये कॉमिक्स आएगी या नहीं आएगी और ये बंदा कौन है जहां सभी लोग मरे पड़े हुए हैं। फाइनली पुनरुत्थान की लॉन्चिंग हो चुकी है और पुनरुत्थान हमारे हाथों में आ चुकी है। हालांकि इसके पहले आपको दो फैक्ट जानने जरूरी है कि ये सर्वनायक जब सीरीज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आने वाली थी पुनरुत्थान, और उसके बाद ब्रह्मांड रक्षक की आखिरी रक्षक वाली सीरीज भी आने वाली थी। यानी कि जो रूटीन था नंबर 1 वो ऐसा था कि सर्वनायक सीरीज कंप्लीट होगी, उसके बाद पुनरुत्थान आएगी और पुनरुत्थान के बाद आएगी ब्रह्मांड रक्षक वाली सीरीज। तो ऐसे सारे सुपर विलेंस आए थे और ऐसे सभी में अलग अलग पावर डिवाइड हुई थी। तो हुआ क्या कि भैया ब्रह्मांड रक्षक की सीरीज हमने पहले पढ़ डाली, सर्वनायक सीरीज अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और पुनरुत्थान भी आ चुकी है। तो यानी कि मतलब सब उलट पुलट हो गया है। चलिए दोस्तों आज करते हैं इसका रिव्यू, पर हाँ स्पॉइलर अलर्ट का ध्यान रखना। डिजाइन की बात करें तो मेरे पास वाला जो वेरिएंट है वो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता वाला वेरिएंट है, ना कि संजय गुप्ता वाला, ना ही मनीष गुप्ता वाला। मनीष गुप्ता वाला तो शायद अभी अवेलेबल नहीं है, संजय गुप्ता वाला अवेलेबल है, जिसका कवर आर्ट चेंजेस आपको मिलेगा, कवर और बैक चेंज मिलेगा, बाकी स्टोरी जो है पूरी की पूरी वो सेम मिलेगी। सो डिजाइन की बात करें तो पुराना वाला वेरिएंट मुझे काफी पसंद है, इसलिए मैंने इसे बुक किया और साथ साथ में डिस्काउंट भी मिल रहा था। सो डिस्काउंट और प्राइस पे 360 रुपए मुझे कॉमिक्स तो मिल गई। पीछे आप देखेंगे सरपयुग का पोस्टर है, यहाँ आगे पुनरुत्थान, यहाँ पे एक बंदा बीच में खड़ा हुआ, सभी लोग मरे हुए पड़े हुए हैं दोस्तों अलग अलग प्रकार से। यहाँ अगर आप बाइंडिंग क्वालिटी भी देखेंगे तो यहाँ फ्लैट देख रखी अच्छी दिख रही है, यहाँ आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से कलरिंग दिख रही है। इसका मतलब ये है कि जो कलर आर्ट है इसकी डिजाइन के वो कटे हुए हैं, यानी कि जो आउटलाइनिंग होती थी वो काट दी गई है, जो आजकल की कॉमिक्स में अधिकतर कॉमन कर दिया गया है इन लोगों ने। ये आप देखेंगे जो आउटलाइन है उसको काट दिया, जिसकी वजह से हमें ये व्हाइट नहीं दिखते, अलग अलग कलरफुल दिखते हैं। नॉवेल्टी की बात करें तो दो आपको स्टिकर मिलते हैं, एक तो अर्डिक का मिलता है, दूसरा आपको मिलता है पूरी की पूरी गैंग का। हालांकि पूरी गैंग नहीं है, इसमें काट दिया गया है, तो एक छोटे छोटे दो स्टिकर मिलते हैं जिन्हें आप अनरेप करके कहीं भी चिपका सकते हैं अपनी कॉमिक्स या कोई भी टेबल या फिर कहीं भी जहां आप जाते हैं। साथ साथ में आपको एक कार्ड मिलता है, ये कार्ड हमेशा रिमाइंडर कार्ड रहता है, जहां पे भी आप भूल गए तो ये इस कार्ड को उठा के यहाँ लगा दिए। जो हर कॉमिक्स में अगर आप कॉमिक्स अड्डा से बुक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता ही है। देखिए कॉमिक्स अड्डा की तरफ से आपको हमेशा ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। प्राइस की बात करें तो आप देखेंगे बैक में 400 रुपए मूल्य, यानी एमआरपी तो 400 रुपए, बट ये डिस्काउंटेबल प्राइस में 360 रुपए की मिल रही है। वहीं संजय गुप्ता जी की बात करें तो साइज हमें ट्रेप वाली मिलने वाली, वहां पे साइज मतलब स्टोरी लाइन पूरी सेम है, ये तो लेने के बाद ही कंफर्म मिलेगी, जैसे मेरे पास आएगी वो कंपेयर हम लोग करेंगे। सो अगर इस साइज भी रहती है तो उसका प्राइस जो है 500 रुपए, 450 रुपए मूल्य, यानी कि 400 रुपए का यहाँ पे मूल्य, वहां 450 रुपए में डिस्काउंटेबल प्राइस पे आपको मिलेगी। और साथ में अगर मनीष गुप्ता जी की बात करें तो शायद 320 के अराउंड समथिंग वो कॉमिक्स है। पेजेस की बात करें तो 96 पेज की कॉमिक्स है, जैसे कि दे रखा था। तो यहां से स्टार्ट करके अगर यहां जाए तो 96 आप देखेंगे, लास्ट में 96 लिखा हुआ, तो 96 पेज की स्टोरी लाइन है। जो स्टोरी लाइन है वो पूरी 96 पेज की। बाकी एक जो पूरा का पूरा कवर आर्ट देखने को मिलता है, ये स्टोरी हो गई, ये कवर आर्ट हो गया आपका, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कवर आर्ट। तो एक्स्ट्रा पेजेस कुछ भी नहीं मिलेंगे आपको, केवल 96 पेजेस मिलेंगे प्लस एक रेपर यानी कवर आर्ट मिलेगा इसमें। बाइंडिंग क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों दूर से देखने पे तो अच्छा लग रहा है, आप देखेंगे फ्लैट डिजाइन है पूरी की पूरी, और अगर ऐसे मोड़ के मैं देखता हूँ इसको, मोड़ वगैरह के देखें तो ठीक है भाई, अच्छी दिख रही है, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। आप मोड़ेंगे ऐसे, अगर मोड़ के ऐसे चलाते हैं या इस प्रकार से मोड़ देते हैं तो भी आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। मतलब बाइंडिंग क्वालिटी तो मेरे हिसाब से ठीक ही दिख रही है। आगे देख लेते हैं, ये बंदी कैसे, ओके। तो स्टेपलर के अलावा गोंद का यूज किया गया है इसमें, और अब देखेंगे गोंद थोड़ा थोड़ा सा रैपिंग करते हुए, अनरैप होते हुए, ये देखेंगे। और साथ में रस्सी धागा भी दिख रहा है, मतलब सही से धागे का यूज करके बेहतर अंदाज से इसे बनाया गया है। तो बाइंडिंग क्वालिटी की बात करें तो A1 क्वालिटी बोल सकता हूं दोस्तों, ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है मेरे साथ। साइज की बात करें तो आप नाग पर्व से बड़ी मिलेगी आपको, आप देखिए ये नाग पर्व की साइज है, ये नाग पर्व की साइज से इतनी बड़ी। उसके बाद अगर राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता की डोंगा सीरीज, जो कि उन्होंने अपनी एक सीरीज निकाली है, देखिए ये साइज है, मतलब ये हटा दे तो इतनी बड़ी दिखाई देती है आपको यहाँ से।
और इसके बाद अगर आप ट्रैप से देखते हैं, जो कि संजय गुप्ता वाली साइज है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से भी बड़ी है और यहाँ से भी लॉन्ग है। हालांकि पुनरुत्थान की साइज में ये तो हमें लाने के बाद ही मालूम पड़ेगा, जो संजय गुप्ता वाला वेरिएंट है वो। तो साइज जो है आपको मिलने वाली सर्प यज्ञ वाली, सर्प यज्ञ मतलब सर्प सत्र की पूरी सीरीज अगर आपने पढ़ी होगी तो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की एक साइज बन गई है, एक बड़ी साइज थोड़ी सी, जो कॉमन साइज यानी इस साइज से बड़ी साइज, जो रेगुलर साइज हुआ करती थी ये है वो रेगुलर, ये रेगुलर साइज और इससे बड़ी साइज इन्होंने राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता ने निकाली, तो उसी साइज में आपको मिलेगी। ये देखिए सर्प यज्ञ का वर्जन भी आप देखेंगे सेम मिलता आपको, तो साइज जो है वो सेम मिलेगी। सर्प यज्ञ की ही साइज मिलने वाली है पुनरुत्थान की आपको, अगर आप राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की लेते हैं तो। पेपर क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट कवर तो आपको मैट ग्लोसी में लगता है, पूरा का पूरा मैट पेपर लेमिनेट किया हुआ देखने को मिलता है। ये देखिए मैट पेपर है, लेमिनेट किया हुआ है। और उसके बाद अंदर का अगर पेज देखें हम, कोई सा भी बढ़िया, ये दोस्तों क्वालिटी है लाजवाब। जी हाँ बस दोस्तों, इस बार पुनरुत्थान की जो पेपर क्वालिटी है अंदर की वो बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं एस कंपेयर करूं दूसरी जैसे सर्प यज्ञ से कंपेयर करूं तो आप देखेंगे यहाँ हार्ड पेपर और यहाँ पे पतला पेपर है, दोनों ही मैट ग्लोसी है, तो ये ज्यादा बेटर, मुझे इससे ज्यादा बेटर ये पेपर लगता है, ये लॉन्ग टर्म तक जो है सेव रहता है और सुरक्षित भी रहता है दोस्तों। अब स्टोरी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्टोरी लाइनअप जो है सर्वनायक सीरीज के बाद की कहानी है। ये जो कहानी है पूरी की पूरी सर्वनायक सीरीज के बाद की और ब्रह्मांड रक्षक की पहले की, यानी बिटवीन कहानी है ये। बट अभी सर्वनायक सीरीज कंप्लीट नहीं हुई, ब्रह्मांड रक्षक कंप्लीट हो चुकी है। तो हालांकि इसका एनालिसिस हम पूरा करेंगे किसी और वीडियो में, जिसमें पूरा ब्रीफ समझाएंगे कि आखिर कौन सी स्टोरी लाइन को कब कब कहां और कैसे पढ़ना है आपको, और किस प्रकार से सीक्वेंस है असल में। तो दोस्तों कहानी की यहाँ एक छोटे से अगर समरी कहूं, पर उसके पहले तो कहानी की शुरुआत ये है कि भैया सभी लोग जो है अस्त व्यस्त पड़े हैं, बिल्डिंगें टूटी हुई है और यहाँ पे शक्ति कैद है। यहाँ पे नागराज मर रहा है या फिर मर चुका है, यहाँ स्टील देखेंगे तो वो भी मर चुका है, और यहाँ पे भैया हमारा तिरंगा जो है सोच विचार में लगा हुआ। वहीं पे ब्रह्मांड रक्षकों की पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम में, इसमें मतलब सारे सुपर हीरोज नहीं है, कुछ ही देख रहे हैं। साथ में किंग कॉमिक्स के भी आप देखेंगे सुपर हीरोज आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। इसके एवेंजर्स में आपने एवेंजर्स का हेडक्वार्टर देखा होगा, उसी प्रकार से ये हेडक्वार्टर है, नया बना हुआ, जिसमें बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था वगैरह सब कुछ है। तो ब्रह्मांड रक्षकों की सभी को कनेक्टिविटी करने के लिए और पूरी वर्ल्ड पर नजर रखने के लिए ब्रह्मापिंडी नाम का एक उपग्रह तैयार करा जाता है प्रोबोट के द्वारा, और फाइनली इसे धरती के बाहर हमें विक्षेपित करना है। वहीं पे क्या होता है, नागराज सभी की कमेटी बना के सभी को अलग सर्कल कर देता है। यहाँ एक चीज मुझे थोड़ी अजीबोगरीब लगी कि यहाँ नागराज भैया सभी को टीम बना रहा है कि कौन से बंदे कब काम करेंगे, कौन से बंदे कब काम करेंगे। कुछ बंदे स्वतंत्र है और कुछ तो वरिष्ठ बंदे भी हैं, वरिष्ठ हीरो, जिनको कोई मतलब कह नहीं सकता कि भाई तुम इनके साथ करो, इसके साथ करो। ये थोड़ा अजीबोगरीब लगता है वाक्य अगर आप पढ़ते हैं। साथ साथ में अगर आप देखेंगे एक यहाँ वाक्य भी बहुत मतलब स्टोरी की बात करूं तो मुझे इतनी अच्छी तो है हालांकि, बट यार कुछ चीजें जो शब्दांकन में खेल फेल है ना वो बहुत ही बेकार किए हुए। जैसे कि आप देखेंगे इस प्रोबोट की स्पीच किसने दी है, लिखी है यार, पक्का दिया। वैसे लीजा तुम्हारे शरीर पे ये पिंपल्स बहुत फब रहे हैं, कौन सी क्रीम लगाती हो, अबे काम से मतलब रोको। ये मतलब अगर आप यार किंग कॉमिक्स के सुपर हीरोज भी हैं, उनकी एक अलग ही अपनी वैल्यू है, आप इस प्रकार से उनको लज्जित नहीं कर सकते। वहीं पे अगर आगे भी हम देखेंगे तो 2-3 बार ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं जो ये वजह को, हाय शक्ति मेरा वेट कर रही थी क्या, भाड़ में जाओ, उप्स देवी गुस्से में है। यहाँ वेगा को अलग ही एक रूप दे दिया गया है, जिसका मतलब कुछ बातों का तोलमोल ही है। अब स्टोरी लाइन में आगे बढ़े तो ब्रह्मा स्तर में बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे इनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, या फाइटिंग स्किल सुधारने का मौका मिलता है, और कुछ लोग जाते हैं जाके ब्रह्मांड स्थल को स्थापित करते रहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से क्या हो, अचानक उनके ऊपर हमले हो जाते हैं, और वहीं हमें एंट्री मिलती है भैया हमारे भेड़िया की। और वहां पे एक चीज और चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे अडिग के हाथों में एक आभूषण लगे, उन आभूषण को कुछ कहता है और अचानक से वो अडिग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इंसान से अडिग बन जाता है। ये चीज को यार बहुत ही कॉमन लगती है, हल्क से एकदम क्या हल्क को गुस्सा आता है और वो एकदम बड़ा वज्र जैसा बन जाता है। वहीं आप देखेंगे दूसरे सुपर हीरो छोटी मोटी कुछ चोरियां वगैरह गुंडों वगैरह को देखते रहते हैं, और फिर हमारे सुपर इंडियन की भी यहाँ एंट्री अचानक ही एंट्री हो जाती है कहीं से भी। और फिर मेन इस कहानी का पर्पस मालूम पड़ता है कि कश्यप की 13 पत्नियों जो थी उनमें से सभी लोगों ने देवता और दैत्यों सभी को प्रकार को जन्म दिया, और वहीं पे कुछ लोग होते हैं देवगुण टाइप के होते हैं, ब्रह्मागण जो होते हैं उनको भी जन्म देती है, जो क्या बहुत ही अच्छे होते हैं, इनमें देवी शक्तियां होती है जो पवित्र होते हैं। तो क्या होता है देवता और दानवों की लड़ाई में वो सब भी कहीं है कहीं कैद हो जाता है,
और ये सारे सुपर हीरो जब उस ब्रह्मा पेंट को स्थापित करते रहते तो वो सभी आजाद हो जाते हैं और फिर वो पौराणिक सुपर हीरोज के साथ पौराणिक विलेन्स सारे के सारे धरती पे आ जाते हैं। आप देखेंगे ये रहे वो सारे सुपर हीरोज जो पुराने, जिनमें इतनी सारी देवी शक्तियां कि मतलब हमारे जो सुपर हीरोज वो इनके सामने कुछ नहीं लगने वाले इतनी ज्यादा। और ये भैया पृथ्वी का पूरा भार उठाते हैं, यानी कि सर्वनायक सीरीज में जितनी भी हानि होती है पूरी धरती की हानि और मानवों की हानि, उन सभी को ये ठीक कर देते, समय वगैरह ये देखेंगे आप। सो इस प्रकार से सभी लोग वो हो जाते कि भैया ये कहाँ थे पहले, क्या था, जैसे इंटरनल्स के भैया थेनोस ने इतनी तबाही मचाई पर आखिर थे तो थे कहाँ सारे के सारे। फाइनली सभी लोग ठीक कर देते हैं और ये फिर एक नई चीज हमें मालूम पड़ती है कि भैया और देवताओं के साथ कुछ दैत्य भी धरती पे पैदा हो जाते हैं, जिनमें से भेड़िया और अडिग दोनों मिलकर उनको नष्ट करते रहते हैं। इनको भी पता नहीं चलता कि अचानक कहाँ से हो गए। तो एक और नई चीज मालूम पड़ती है कि ब्रह्मागण जो होते हैं आम जनता को पावर्स देते रहते हैं। पावर्स इसलिए देते हैं कि भैया जो दूसरे सुपर हीरोज है, अगर इनको पावर मिलने से देखो धरती पे इतनी अच्छी चीजें हो रही है और इन सबको लोगों को बचा सकते, तो अगर इन सभी में पावर आ जाएगी तो कोई प्रकार का दुश्मन या दैत्य यहाँ आ ही नहीं पाएगा। तो ये गलत चीज करते हैं जिसकी वजह से सभी लोग नाराज हो जाते हैं। सारे ब्रह्मांड रक्षक हमारे मना करते हैं कि भैया ऐसा मत करो मत करो मत करो, बट ये मानते नहीं और फाइनली दोस्तों ऐसा कर डालते हैं। और वहीं पे ब्रह्मागण जो होते हैं वो क्या करते हैं, आम नागरिकों को कुछ ऐसा जल पिलाते हैं जिनसे उनमें शक्तियां पैदा हो जाती है। वहीं पे हमारे सुपर हीरोज आते हैं और वो मना करते हैं कि भैया ये शक्ति इनको पिलाने की जरूरत नहीं है वगैरह इस टाइप से। और फिर इन सभी में बीच में आपस में फाइट होने लग जाती है। ये कहते हैं कि नहीं भैया तुम भी सुपर हीरोज बने हो, तुम भी अच्छे हो, लोगों को बचाते हो, तो इनको भी मिलनी चाहिए शक्तियां, बट ये मना कर देते हैं। और फाइनली इनके बीच में अच्छी खासी तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। अच्छी बुरी चीज आपको क्या लगने वाली पता है, ध्रुव के बारे में, क्योंकि भैया ध्रुव का यहाँ रोल एज अ गेस्ट अपीरियंस, और गेस्ट अपीरियंस में भी गेस्ट अपीरियंस वाला काम है। यहाँ इसका रोल ही इतना कट कर दिया गया है कि पूछो ही मत। यहाँ सबसे ज्यादा किंग कॉमिक्स से सुपर हीरोज के साथ गगन और युनास दूत ही आपको लड़ते दिखाई देंगे, साथ में भेड़िया और अडिग दिखेंगे आपको, जो मोस्ट ऑफ जो फाइट और बहुत ज्यादा उनको रोल दिया गया है, मतलब सीन्स दिए गए हैं। वहीं पे हम देखेंगे आम लोग देखने को मिल रहे हैं ये अचानक से पावरफुल शक्तियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और बचाते हैं देव ब्रह्मागणों को और सुपर हीरो से लड़ते हैं। फिर इसी प्रकार से दोस्तों अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। और यहीं पे आपको गेस्ट अपीयरेंस भी थोड़ा बहुत कहते हुए और बोलते हुए ध्रुव देखने को मिलेगा, वरना अभी तक तो वो विलुप्त नगरी वाली ही बात चल रही थी उसकी। और फिर अच्छी खासी इनकी फाइट चलती रहती है। नागराज का कुछ थोड़ी सी नई पावर्स, नई शक्ति भी देखने को मिलेगी जो सब अभी तक हमने देखने को नहीं मिली, या फिर शायद सर्वनायक के आखिरी सीरीज में शायद कुछ नई शक्तियां आ गई हो उसके अंदर। देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ी सी ये वाली शक्ति, यहाँ तो कुछ तगड़ी शक्ति भी आई है, तो देवता गुणों को सभी को ही मतलब रोक देता है, इतनी पावरफुल शक्ति। तो इस पार्ट के अंत में एक छोटा सा स्पॉइलर जरूर देना चाहूंगा कि क्या ब्रह्मा गणों को नागराज ने रोक लिया सारे सुपर हीरोज ने मिलके, या ब्रह्मा गणों ने नागराज को रोक दिया। पर एक चीज और कि थेनोस रेवेंजर इन्फिनिटी वार समझ लीजिए, मतलब इस कहानी की एक बेस लाइन है, मतलब इसी प्रकार का खेल है। समय वगैरह आया, असमय देखिए ये हाँ, समय को पलटने वाले हर प्रकार से कहीं ना कहीं मेरे को थेनोस की पूरी समय मणि, दोबारा से पीछे चले जाना, सब चीज याद आती है। और यहाँ देखेंगे आप कि भैया कब्जा कर लिया जाता है फाइनली ब्रह्मागणों के द्वारा। हालांकि ये हंसी से समझ ही सकते होंगे कि ब्रह्मागण सच में ये है या इनके रूप में कोई और है। वहीं पे एंट्री होती है हमारे एंथोनी बाबा की। यहाँ पे सभी लोग तो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ये देखेंगे, अच्छा यहाँ पे सभी लोग हार जाते हैं, सभी को कैद कर लिया जाता है हर किसी को। और यहाँ पे भैया अचानक तिरंगा जाता रहता है और फिर एक हाथ आता है और फिर हमें एंथोनी की एंट्री देखने को मिलती है। और नेक्स्ट पार्ट आता है शंखनाद, यानी शंखनाद में हमें एंट्री मिलेगी एंथोनी भैया की। लेकिन कंफ्यूजन इसलिए होंगे कि वो बहुत सारी शक्तियां सर्वनायक के आखिरी में मिली जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। और अब बात करते हैं आर्ट वर्क की, तो आप फेस वैल्यू से थोड़ा निराश जरूर होंगे। आप देखेंगे फेस वैल्यू एकदम बिगाड़ दी गई है। अगर आप अनुपम सिन्हा या फिर बड़े बड़े जितने भी पुराने आर्टिस्ट हुए या फिर नए जो आर्टिस्ट हैं हमारे पांडा ब्रदर्स, उनके भी अगर आर्ट वर्क से कंप्लीट करेंगे या फिर धीरज जी के आर्ट वर्क से कंप्लीट करेंगे तो ये आर्ट वर्क फिर थोड़ा सा नया देखने को मिलता है। यानी ब्रह्मांड रक्षक की शुरुआती सीरीज और सर्वनायक की शुरुआती सीरीज, जिनके आर्ट वर्क इतने बुरे थे जो देखने में मजा नहीं आता, फील नहीं कर पाते थे, केवल स्टोरी लाइन के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा उस चीज को, या ओरिजिन हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ बस वैसे ही खेले। आप देखेंगे आर्ट वर्क से तो वो समझौता यहाँ कुछ ज्यादा ही कर लिया इन लोगों ने। तो मेरा यही कहना है यार, आर्ट वर्क सुधारो, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत है यार। आर्ट वर्क कहीं कहीं पे तो एकदम बारीक, आंखें दिख ही नहीं रहे क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, क्या एक्सप्रेशन है, और अचानक ही कहीं पे तो बहुत ही अलग ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए फेस वैल्यू एकदम पूरी अलग दिखेगी। तो अगर आप भी उन फैंस में से हैं जो कि फेस वैल्यू पे बहुत ज्यादा ही ध्यान देते हैं, तो दोस्तों आप निराश होने वाले हैं, जैसे कि मैं निराश हुआ, क्योंकि मुझे आर्ट वर्क इतना पसंद नहीं आया। क्योंकि अगर हम महंगी कॉमिक्स या इतने दिनों बाद भी कॉमिक्स आती है तो यार आर्ट वर्क को तो प्लीज सुधारना चाहिए। अगर प्राइस रेट की बात करें तो आप अगर इस रेट में भी अगर इस प्रकार के आर्ट वर्क हमें देखने को मिलते हैं तो यार कहीं ना कहीं निराश करती है चीजें।
तो मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि यार प्लीज आर्ट वर्क को सुधारा जाए, कि बहुत जगह आर्ट वर्क देखेंगे आप, मतलब फेस एक्सप्रेशन से आर्ट वर्क तालमेल खाता नहीं और फेस वैल्यू भी इतनी ज्यादा हमें मिलती नहीं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी जिसमें अनुपम सिन्हा से लेकर बड़े बड़े आर्टिस्टों की दोस्तों पढ़ी है, तो नागराज और ध्रुव के हमारा एक फेस वैल्यू बनी हुई है। उसके अलावा नए नागराज में, नितिन मिश्रा वाले नागराज में भी पांडा बदल, धीरज वर्मा जी जैसे लोगों के अच्छे आर्टवर्क भी धीरे धीरे सुधरे हैं और देखने को मिले। बट फिर से यहाँ पे नया आर्टवर्क और एकदम से नए वैल्यू में थोड़ा सा कहीं हमें निराश होते हैं हम लोग दोस्तों इससे। सो आर्टवर्क में आप थोड़ा निराश होंगे, बट ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो बढ़िया स्टोरी और मजा आएगा आपको पढ़ने में। वहीं नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है शंखनाद आने वाला है, उसमें एंथोनी की एंट्री होने वाली, यानी अभी तक जो पार्ट में एंट्री थी वो इन सारे सुपर हीरोज की थी, जिसमें आपको किंग कॉमिक्स के सुपर हीरो, राज कॉमिक्स के अधूरे सुपर हीरो देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे शायद धीरे धीरे एंट्री होने वाली है, तो यहाँ पे भैया एंथोनी की एंट्री है शंखनाद नाम के दूसरे पार्ट में। तो अब बारी है रिव्यू स्टार की। हालांकि मैं इसे 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। उसके 2 रीजन है। पहला तो इसका जो आर्ट वर्क है उसकी बहुत ही ज्यादा मतलब कमी रही। आर्ट वर्क इतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं एटलीस्ट सर्वनायक की भी लास्ट सीरीज आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे आर्ट वर्क देखने को मिलते हैं, सुशांत पांडा और बहुत ही बढ़िया बड़े आर्टिस्ट के। बट नाउ एट अ टाइम यार इस कॉमिक्स में जो आर्ट है वो मतलब चेहरे वगैरह को दिक्कत दे ही रहा है। तो ये आर्ट वर्क मुझे इतना खासा पसंद नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप लोगों के अलग अलग होंगे जो कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो शब्दावली, इसके जो डायलॉग वगैरह है वो उनको थोड़ा सा और अच्छा निखारने की कोशिश करना चाहिए थी। क्योंकि बहुत जगह आप देखेंगे, पढ़ेंगे जब खुद आप कॉमिक्स, तो अलग ही आपको एक फील आएगा। क्योंकि एक बहुत ही लो टोन वाले शब्दों का यूज किया गया है भाषा में और एक दूसरे की टांग खींचने में या बात करने में ऐसा लगता है कि बहुत ही स्टार्टअप लेवल का कोई लेखक है जिसके शब्द अभी भी पूरी तरीके से संशोधित नहीं हुए और वो अभी लिख नहीं पा रहा, बट नॉर्मल शब्दों का यूज करके वो कहीं ना कहीं टांग खींचे जा रहा है। तो इन 2 रीजन की वजह से हम इसे केवल 3 स्टार देना चाहेंगे। पहला तो भैया चित्र हो गया, दूसरा हो गया इसके शब्दों का हेर फेर जो कि और अच्छा हो सकता था। सो फाइनली दोस्तों कैसा लगा आपको ये रिव्यू, हमें कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। और 1 मिलियन वाले ड्रीम दोस्तों, आपका ड्रीम, मेरा ड्रीम, हम सभी का ड्रीम, इंडियन कॉमिक्स को बढ़ाना है, 1 मिलियन सब्सक्राइब करना और फाइनली उसके बाद हमें कार्टून सीरीज लाना है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो चलिए आइए हम सब साथ मिलके भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं और लाते हैं भारतीय कॉमिक्स के ऊपर कोई कार्टून सीरीज। तो हम कोशिश करेंगे कि YouTube, Netflix, Amazon पे कहीं ना कहीं हमारी कार्टून सीरीज हम ला के लॉन्च कर सकें। तो उसके लिए सपोर्ट करना जरूरी है आप लोगों का। इंडिया का पहला समाचार चैनल है यार कॉमिक्स से रिलेटेड, इतना सपोर्ट तो करना बनता है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे इन्हीं प्यारी सी कहानियों के बीच में कॉमिक्स की जुबानी में भारतीय कॉमिक्स को राइज करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर आर्मी।